माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन जगदनंदन यमुना तीरा बनसारी राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुश्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम लोग प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवतम का पाठ करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 55। सुत उवाच अर्जुना सहसज्ञेया हरेर्हार्दम् अथाशिना मलिं जहारामूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवत संघ के संस्थापक आचार्य हैं अर्थात इस्कॉन के। अनुवाद। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वो द्विज था, लेकिन वो अपने पद से गिर चुका था, इसीलिए उसे उचित ही दंड मिला। ओम ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सर्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे इस प्रसंग में हम लोग अभी अश्वत्थामा को दंड
जो भी इसके संबंध में चर्चा हो रहा है, कल के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन बहुत असमंजस में पड़ गया था। एक तरफ द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज और कई सारे नकुल सहदेव हैं, वो ऐसे विचार कर रहे हैं कि द्रौपदी को नहीं, मतलब अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? वो ब्राह्मण है, उसके ऊपर गुरुपुत्र है ना, तो छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ओर भीमसेन जो है वो विचार करते हैं उनको मार देना चाहिए, वो आतताई है, और भगवान कृष्ण ने बोलते इसको मार दो। तो अर्जुन अभी असमंजस में पड़ गए। पर आज के श्लोक में देखा अर्जुन हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। अर्जुन भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, है ना। वो नित्य उनके क्या बोलते हैं, एसोसिएट, उनका मतलब हमेशा नित्य, मतलब उनके संग में रहते हैं। पार्षद, वेरी गुड, नित्य पार्षद है अर्जुन। तो वो अपने तीक्ष्ण बुद्धि से वो जान गए और इस तरह से क्या किया उन्होंने अपने तलवार उठाया और उनके सिर से बाल जो है काट दिए और मणि को भी उन्हें सिर से निकाल दिया, है ना। तो इससे ऐसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो एक प्रकार का ब्राह्मण का हत्या जैसे ही हुआ और एट द सेम टाइम वो मरे भी नहीं, है ना। तो ये उचित है ब्राह्मणों को दंड देना, क्योंकि ब्राह्मण है तो उनको शरीर से हम मार नहीं सकते, उनको शरीर को नहीं मार सकते, वो हमारी योग्यता नहीं है। और वो आतताई है, उन्होंने अपने ब्राह्मण पद से वो गिर गए तो उनको सजा भी देना था। तो इसीलिए शास्त्र को समझते हुए अर्जुन ने मतलब उनका वो कर दिया, पूरा उनका सिर अलग कर दिया। तो ये बहुत सुंदर है। तो इस तरह से उनका प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुआ और वो पाप में भी नहीं लिप्त हुए। तो इसीलिए यहाँ पर भी दूसरे श्लोक में मैं जैसे पढ़ देता हूँ 56 में, विमुच्यारफनाबद्धं बाल हत्या हतापरम तेजसा मणिना हीनम शिविरं निराया पाय। क्या बोले? He Ashwatthama had already lost his bodily luster due to infanticide, and now moreover having lost the jewel from his head, he lost even more strength. That thus he was unbound and driven out of the camp. अभी क्या वो रस्सी से बंधे हुए थे, उनको रस्सी से खोल के उनको छोड़ दिया और उनके जो शरीर में जो ब्राह्मण का तेज होता है वो तेज चला गया। क्यों? बच्चे को मार दिया था, बच्चे को मारा, निर्दोष बच्चे को उन्होंने हत्या कर दिया। तो ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, अरे ये पाप किया, तेरा मुंह काला हो गया, ऐसे बोलते ना, तेरा मुंह काला, ऐसा बोलते हैं, जनरली बोलते हैं, तो हमारे वंश का मुंह काला कर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो यही है, मतलब जब हम पाप करते हैं तो हमारा शरीर से जो तेज वो निकल जाता है, हमारा आयु हट जाता है। बहुत सारे धर्म से मतलब जब हम पाप करते बहुत सारे इस तरह से दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए पाप करने से, कभी भी नहीं। तो इसीलिए तो आज देखिए अश्वत्थामा का उसका जो शारीरिक जो तेज था, एक ब्राह्मण का बहुत तेज होता है ना, एक ब्रह्मचारी का भी तेज होता है। आप देखते हैं ना हमारे जो ब्रह्मचारी हैं बहुत सारे काले भी होते देखने में, पर तेज है उनमें। पर क्यों? क्योंकि वो उनका तपस्या के कारण, एक जो उनके वास्तविक वो तपस्या में लीन रहते हैं उसके कारण उसमें तेज रहता है, और जब पाप करते हैं वो तेज चला जाता है। तो तपस्या के बारे में इसको बोलेंगे फिर। तो उसके बाद उनको वो उनके शिविर से उनको निकाल दिया, सोचा होगा जाओ भागो यहाँ से, वो बहुत लज्जित हो गया। उसके बाद 57, बापनम द्रविनादानम स्थानम निर्यापाणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बड़ो नन्यास्ति दैहिका। कटिंग द हेयर फ्रॉम हिज हेड, उन्होंने सिर से जब वो बाल को काट दिया, डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज वेल्थ, उनका पूरा वो संपत्ति से उनको बेघर कर दिया, उनको पूरा घर से बेघर कर दिया, है ना। और यही वास्तविक पनिशमेंट है, बोले दंड है ब्रह्म बंधु के लिए,
है ना, ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण कुल में जन्म होके जिसने ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त नहीं किया वो क्या है, ब्रह्म बंधु है। जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेके क्षत्रिय का योग्यता प्राप्त नहीं किया वो क्षत्रिय बंधु है ना, वो ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए वो पूरा उसका बहुत, देयर इज नो इंजंक्शन फॉर किलिंग द बॉडी, पर ये भी है क्योंकि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो इसलिए उनका शरीर को वध नहीं करना चाहिए। देखा अंतिम में, पुत्रा शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानम मृतनम यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हारणादिकम्। There the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with the grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. और इस तरह इसके बाद जितने भी पांडु के पुत्र थे, द्रौपदी हैं, वो लोग सब दुखी थे, शोक संतप्त थे। तो उसके कारण अभी वो लोग जो भी अंतिम संस्कार के लिए वो लोग अपने रिलेटिव के लिए अभी वो अंतिम संस्कार के लिए वो आगे बढ़े, आगे करें। और इसमें ही आज जो है प्रथम स्कंद का ये यहाँ पर खत्म होता है। जो मैंने अभी चर्चा कर रहा था, ये जो तेज है वो तेज कैसे प्राप्त होता है, तपस्या से। प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय यहाँ पर विराम हुआ है। कल हम लोग 8वां अध्याय से प्रारंभ करेंगे। और ये कल तो और भी बहुत अच्छा है। कल का से है कुंती महारानी की प्रार्थना है ना, और परीक्षित महाराज कैसे बचे। ये मतलब ये पूरा हम लोग अभी पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं आप देखेंगे कि पूरे समाज को, आज वर्तमान समाज को यदि बचाना है, वो बचना चाहता है तो हमें श्रीमद् भागवतम का अति शीघ्र आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ये मतलब बहुत ही उन्नत, बहुत ये उज्जवल शास्त्र है जो हमें इस अज्ञानता से निकाल सकता है। तो उसके बाद जैसे हम बोल रहे कि यहाँ पर तेज जो है अश्वत्थामा का चला गया है और ये कारण ने देखा कि वो पाप करते, तो तेज कैसे आते, तपस्या से आता है ना। तो इसीलिए हमें ये जो कृष्ण भक्ति को, जो हमारा प्रतिदिन हम जो गाते, जो हमारी परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम, जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त करना होता है ना, वो वास्तव में वो तेज को हमें प्राप्त करना है। तो वो केवल यही, तो इसीलिए और कैसे संभव है, केवल तपस्या एक उसका अंग है जो श्रील प्रभुपाद हमें दिया। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना, 3:30 बजे उठना, 4 बजे तक उठ के 4:30 बजे मंगल आरती में आना, ये अपने आप में बड़ा तपस्या है, क्योंकि कलयुग में बड़ा तपस्या माना गया है। कलयुग में सबको उठना इजी नहीं है, नहीं उठा। अब जाइए, दूसरे तो शूद्र वैश्य क्षत्रिय को छोड़ दीजिए, इवन ब्राह्मण के गांव में घूम के आए वो लोग भी सोते रहते हैं तो ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए, पर ये भी समझना चाहिए, ये जो तपस्या है, तपस्या जो हम लोग अभी कर रहे हैं है ना, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, इससे क्या होता है, फिर इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी आता है यदि इसको नहीं समझ के करें। क्या मतलब, अहंकार भी आता है, अहंकार भी आता है। तो इसलिए हम लोग को दोनों ही चीज को समझते हुए इस तपस्या में लगना होता है। तो देखिए ज्यादातर भक्त क्या होता है, मतलब इससे जब उठने लगते हैं, इससे तपस्या करने लगते, सुबह 16 वाला जब पूरा ऐसे करने लगते हैं, तो यदि हम इसको समझ नहीं पाए तो क्या होगा कि हमें अहंकार में भी गिर सकते हैं, और गिरते भी है बहुत, गिरते भी है। तो इसीलिए हमें बहुत गंभीरता से मिल के, जैसे प्रभुपाद को जब पूछा गया कि हे प्रभुपाद आप हमें आदेश प्रदान कीजिए किस तरह से हम यहाँ पर रहें, संस्था को आगे बढ़ाए, तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर चीज बताया, यदि तुम मुझे खुशी मतलब सुख देना चाहते हो है ना, तो 2 चीज जरूर करना, एक हो पुस्तक पढ़ो और दूसरा है कि मिल के रह के सेवा करो, मिल के रह के सेवा करो। इससे बहुत ही हमें वो शक्ति प्राप्त होता है। और जब आप देखिए कलयुग में एक साथ अकेले तपस्या करने के लिए भी कठिन है, नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि भक्तों के संग में
सब मिल के तपस्या करना है। उसका अच्छा शिक्षा प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम से, प्रचेता की शिक्षाओं से। प्रचेता ने 10 प्रचेता मिलके एक साथ तपस्या किया और उनके तपस्या से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो गए। उनको फिर आता है कथा, और फिर भगवान शिव जो है उनको भागवत कथा सुनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या पता, मिल के तपस्या जब करेंगे तब जाके हम जो है, ये जो हमारा वास्तविक तेज है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए मिल के सेवा करना हो। तो इसीलिए बहुत सारी शिक्षा है कि मिल के सेवा करने में एक कथा आता है कि एक बच्चा है, एक पिता है, अभी उनके 5 पुत्र हैं। तो 5 पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, मालिश। एक पुत्र क्या है, दाहिने पैर को मालिश कर रहा है, दूसरा बायां को, तीसरा जो है तीसरा चौथा दाएं बाएं हाथ को, और 5वां पुत्र जो सिर को मालिश करता है ना, सिर को मालिश करता है। पर एक पुत्र जो एक हाथ को मालिश कर रहा है, एक हाथ को मालिश कर रहा है, पर वो सोचते यही मेरा बस, यही मेरा सेवा है। और वो दूसरा जो हाथ है उस हाथ को मारता है। एक तरह से एक हाथ को मालिश करता है और दूसरी ओर से वो दूसरे हाथ को मारता है। सब लोग ऐसे ही, मतलब वो एक अपना सेवा तो कर लेता है पर दूसरे हाथ को मारता है। तो अंततः क्या होता है, कष्ट किसको मिलता है, पिता को कष्ट मिलता है। समझ रहे, पिता को कष्ट मिलता है ना। हालांकि यदि जाए कि एक सेवा जो है वो अपना सेवा तो कर रहा है अच्छा से, पर वो समझते यही मेरा सेवा है बस, दूसरा कोई सेवा नहीं। तो वो दूसरों को फिर क्या करता है, वो मारता है। तो इसीलिए हमें हम जब सेवा करेंगे, हम जब मंदिर में आके सेवा करेंगे, हमें से ये ध्यान रखना है कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता हमारा मूल केंद्र है। दूसरा है कि यहाँ पर कई सारे सेवा यहाँ पर चल रहे हैं। मंदिर में कितना सारा सेवा होता है ना, छोटी छोटी सेवा भी कितने सारे होते हैं। तो हमें सबके प्रति सम्मान रखते हुए कि ये समझना है कि सभी हम लोग सब मिल के सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम तपस्या करते करते अपने साधना से हम उसमें फिर अहंकार आ जाए। ऐसे पॉइंट्स को समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बहुत समझ के साथ हमें सेवा करना होता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग अनर्थ लेके आए हैं। कोई 10 रुपये का अनर्थ लेके आए तो कोई 50 का, कोई 100 रुपये का अनर्थ लेके आए, तो मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए चाहिए हम लोग सब मिल के सावधानी के साथ, समझ के साथ वो हम लोग इस सेवा में हम लोग भाग लें। और जो हम लोग सब कम है तो हम लोग को मल्टीपर्पज ही सेवा करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हम लोग में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, मतलब बहुत सारे हम लोग में बहुत सारे लोग भी नहीं है कि हम लोग एक डिपार्टमेंट सब उसमें वो करें और दूसरा में ध्यान नहीं दे। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतने भक्त भी नहीं है। तो हमको मल्टीपर्पज करना है। मल्टीपर्पज मतलब मुझे ये भी सेवा करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। सब में हमें प्रभुपाद बोले डू द नीडफुल, मतलब जो भी जरूरत आवश्यकता हो उस तरह से सेवा करें। तो इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है, हम लोग सब को मिलके सेवा करना है। हमें प्रभुपाद का ये मुख्य सेवा है कि पुस्तक वितरण सेवा करना है। प्रभुपाद का मुख्य सेवा है ये मंदिर को भी वैकुंठ जैसे बना के रखना है ना। वैकुंठ परिवेश इसमें लाना है, तभी तो लोग प्रभुपाद बोले ये मंदिर वैकुंठ है, ये संसार में होते हुए भी ये वैकुंठ है। तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहना कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। और मेरे पास कम समय है, तो उसी समय के साथ कैसे मैं हर सेवा में कुछ न कुछ भाग लूँ। एक सेवा में ज्यादा करूँ, जैसे मेरा ज्यादा रुचि है उस वो सेवा में ज्यादा करूँ, पर साथ ही साथ में दूसरे सेवा में कुछ न कुछ भाग लूँ। तो ये मनोवृत्ति से हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाके क्या होगा कि हमारा मतलब हम सही पथ में रहेंगे, हम कभी भी भटकेंगे नहीं। ये चीज को समझना, नहीं तो क्या है कि भटकने का चांसेस बहुत है। कलयुग है ना, और हम लोग कितने जन्म से हमारा अनर्थ है। तो अभी हम लोग 2 साल 5 साल 10 साल हम लोग भक्ति में लगे, क्या है आप देखिए करोड़ों सालों से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनंत समय से हम लोग पाप करते आ रहे, भोग करते आ रहे हैं।
अब ये 10 साल का भक्ति में आया, जो क्या वो तुलना में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत मतलब विनम्र होके हमें आगे बढ़ना। विनम्र का एक अर्थ मैंने उस दिन सीखा, विनम्र का अर्थ है कि गुरु और वरिष्ठ भक्तों के आदेश अनुसार चलना, ये विनम्रता है। केवल ऐसे झुकना, मतलब ऐसे झुके बहुत हम मुझे हाँ वो होते ना, बहुत स्माइलिंग, हाँ ऐसे बोलते, उसमें यही विनम्रता है। पर ऐसा नहीं, बोले विनम्रता क्या है? गुरु के आदेश में चलना, वो भले हमें अच्छे लगे ना लगे, उसके आदेश में चलना, वो विनम्रता है। एक परिभाषा, बहुत सारे परिभाषा, एक परिभाषा। तो हमें विनम्र बनना है, मतलब क्या है? गुरु जो आदेश दिए, हमारे शिक्षा गुरु जो आदेश दिए, उसके पद चिन्हों में चलना, अच्छा लगे मुझे या ना लगे। तो ऐसे हमें इस शिक्षाओं को समझना होगा, तब जाके हम एक मजबूत भक्त बन पाएंगे। क्योंकि मजबूती चाहिए, नहीं तो क्या है कि कलयुग के समय में हम लोग कभी भी गिर सकते हैं, गिरने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं ना, कोई भक्ति से निकल गया, कोई निकल जाएगा, हम लोग से कोई यदि निकल जाएगा, वो आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात क्या है? यदि कोई भक्ति में टिका रहे, वो आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए वो है। और जैसे छोटा छोटा प्रश्न, क्योंकि हम लोग सभी है अभी, उस दिन भक्त ने पूछा, क्या प्रभु जी हम ये एकादशी के दिन इस तरह से प्रसाद बन रहा है, अमूल पाउडर से खीर बन रहा, पायस बन रहा,